हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहले समझते हैं साधारण ब्याज का फार्मूला। तो इसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यानी कि साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन यानी इसको कहते हैं प्रिंसिपल, फिर कहते हैं दर यानी कि रेट, फिर उसके बाद समय और बटे 100। यानी कि इसी को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, SI इक्वल टू P। यानी कि प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम अपॉन 100। तो ये फार्मूला हम लोग इसमें लगाएंगे जब क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। तो इसको इरेज करते हैं, फिर क्वेश्चंस लिखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि ब्याज की गणना करो। ब्याज की गणना करो और इसका हमें मूलधन दिया गया है। मूलधन है 700 रुपये और दर है 5% और समय दिया गया है 2 वर्ष। तो इसमें हमें काउंट करना है यानी कि ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज का फार्मूला लगाएंगे हम लोग। साधारण ब्याज इक्वल टू होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसमें जब वैल्यू रखेंगे हम लोग, मूलधन में कितना दिया गया है 700 रुपये और गुणा दर कितनी है 5% इंटू समय कितना है 2 वर्ष और अपॉन 100। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसको 2 जीरो को यहाँ से 2 जीरो से कैंसिल कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी कि 7 इंटू 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 70 रुपीज़। 70 रुपीज़ ये हमारा आ गया ब्याज। अब बात करें अगर मूलधन होता क्या है, तो मूलधन क्या होता है, वह धन जो जमा किया जाए या उधार लिया जाए, उस धन को हम लोग कहते हैं मूलधन। मूलधन हो गया। उसके बाद आता है दर, यानी कि वह राशि जो प्रति सैकड़े मूलधन पर निर्धारित होती है उसको कहते हैं ब्याज दर। और किसी निश्चित समय अवधि के बाद मूलधन जो प्राप्त हुआ होता है उसे उस पर अतिरिक्त जो ब्याज मिलता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड यानी कि समय। अब एक फार्मूला हम लोग और लिख लें यहाँ पर, इसको रीड कर लें, ऐसे इधर लिख लेते हैं। मिश्र धन बराबर, मिश्र धन इक्वल टू होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज है यहाँ पर। ये फार्मूला हम लोग और काम का है इसमें। अब हमें क्या करना है, ब्याज की गणना करेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। हमें प्रिंसिपल दिया गया है, यानी कि प्रिंसिपल दिया गया है मूलधन, वो है 8,000 रुपये। 8,000 रुपये और रेट दिया गया है 6% और टाइम यानी कि समय दिया गया है 5 ईयर। अब हमें निकालना है ब्याज यानी कि इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे SI इक्वल टू, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो यहाँ से वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे। तो वैल्यू हमारे पास है P कितना है, यानी प्रिंसिपल 8,000 इंटू रेट, रेट हमारे पास 6%
और टाइम है 5 ईयर्स अपॉन 100। अब यहाँ क्या होगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर हम लोग गुणा कर लेंगे 80 इंटू 6 इंटू 5 का। तो यहाँ से वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 6 5 या 30 एंड 8 3 या 24 एंड 2 जीरो। तो इस तरीके से हमारा इंटरेस्ट जो आया वो आया 2400 रुपीज़। तो यहाँ से हमें मिल गया ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जो शाब्दिक प्रश्न हो, तो उसको लिखते हैं हम लोग पहले। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है कि राजीव ने राजवीर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1000 रुपये उधार लिया। 5 वर्ष बाद राजीव का ब्याज कितना होगा, यानी राजीव ने जो राजवीर से पैसा लिया है उसका ब्याज कितना बनेगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यहाँ पर हमें मूलधन कितना दिया गया है। मूलधन हमें दिया है 1000 रुपये, यानी मूलधन 1000 रुपये है। उसके बाद दर की अगर बात करें तो दर है हमारी 10% और समय दिया गया है 5 वर्ष। तो अब हमें पूछा गया है ब्याज कितना होगा, यानी कि यहाँ पर है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। कितना हो जाएगा, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इसमें वैल्यू रख देंगे। इसमें जो वैल्यू रखेंगे तो मूलधन कितना है, यहाँ पर मूलधन है हमारा 1000 रुपये, दर है 10% और समय है 5 वर्ष बटे 100। तो यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10 100 और इंटू 5, यानी कि 500 रुपीज़। तो हमारा ब्याज कितना बना, 500 रुपये। अब हम लोग एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें मिश्र धन निकालना हो, यानी कि अमाउंट। तो हम लोग को एक फार्मूला लिख लेंगे यहाँ पर, अमाउंट इक्वल टू होता है, यानी कि मिश्र धन इक्वल टू मूलधन यानी कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। या इसको पूरा लिख लेते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे जिसका हमें मूलधन दिया गया है, यानी कि प्रिंसिपल है हमारा 4500 रुपीज़ और रेट है 15% और टाइम है 3 ईयर। उसके बाद हमें निकालना है अमाउंट, ये फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। क्या होता है, मूलधन यानी प्रिंसिपल, यानी रेट यानी कि दर, गुणा समय यानी कि T अपॉन 100। इसमें वैल्यू रखेंगे तब, तो P की वैल्यू यानी प्रिंसिपल ये है 4500 इंटू रेट, दर दी गई है 15%, इंटू समय कितना है 3 वर्ष बटे 100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 45 इंटू 15 इंटू 3, तो यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी हमें, ये मिलेगा 45 इंटू 45। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं, 45 और 45, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 एंड 2 22, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 एंड 18। तो वैल्यू आ गई 52
03 यानी कि 3025 ये वैल्यू आ गई यहाँ से। तो यहाँ से इसको लिख लेंगे 3025 रुपीज। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका मिश्र धन यानी कि अमाउंट। तो ये तो आ गया SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट इक्वल टू ये फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी A इक्वल टू P प्लस SI। P कितना है यहाँ पर, P की वैल्यू है 4500 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा 3005 रुपीज़। तो इस तरीके से हमारा अमाउंट आ जाएगा 525437 रुपीज़। तो इस तरीके से हमारा अमाउंट आ गया 7525। तो दोस्तों कैसे लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।